हम चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे थे। आज ये लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है इसकी, और ये चैप्टर इस टॉपिक में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये बताया था कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, आज इस लेक्चर में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या, कुछ जो एवरीडे लाइफ में जो हम चेंजेस देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का या तो ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, और सेम इसकी जैसा एक और होता है रिडक्शन। और आज हम इफेक्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के। तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन की वजह से, या हम ये कहें कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से दो इफेक्ट आते हैं। ठीक है, दे आर टू कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस विच वी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ। ठीक है, क्या है, हमारी लाइफ में दो कॉमन ऑब्जर्व रिएक्शंस देखने को मिलती है, ऑब्जर्व करते हैं हम लोग डेली लाइफ में। कोरोजन ऑफ मेटल, फर्स्ट पॉइंट है कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल में क्या लग जाता है बेटा? कोरोजन हो जाता है मेटल का। इट मीन्स आपने देखा होगा कि लोहे में क्या होता है, जब भी वो मॉइस्ट एयर के कांटेक्ट में आता है ना, हवा और पानी के कांटेक्ट में आता है, वो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कोरोजन ऑफ मेटल। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी ऑफ फूड। फूड में क्या होना? रेंसिडिटी होना। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि अगर कोई चिप्स का पैकेट है, ठीक है, मैंने उसको फाड़ा, ठीक, और थोड़ी देर बाद उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया, तो क्या हो जाएंगे, अंदर के जो चिप्स होंगे उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, और मतलब टेस्ट में भी चेंज हो जाएंगे वो, और क्या होगा, वो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सील जाता है ना। इसी तरह अगर हम बिस्किट क्या करें, बाहर छोड़ दे, एयर में छोड़ दे बिस्किट, है ना, वो भी क्या होते हैं, सील जाते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड। तो सबसे पहले जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है कोरोजन ऑफ मेटल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा? कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच metals are eaten up gradually by the action of air, moisture और chemical on their surface। अब क्या होता है, कोरोजन क्या होता है बेटा? क्या कहता है, वो मेटल को ईटन कर लेता है, खा लेता है। जैसे दीमक होती है ना, दीमक अगर किसी लकड़ी पे लग जाए तो वो लकड़ी को खराब कर देता है ना। तो इसी तरह होता है कोरोजन भी। क्या करता है बेटा? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये धीरे धीरे क्या करता है, मेटल को खाने लगता है। और ये किसकी वजह से होता है? या तो किसकी वजह से होता है? एयर की वजह से, मॉइस्चर की वजह से, या फिर जो केमिकल होते हैं उसके सरफेस पे, ठीक है, उनकी वजह से होता है कोरोजन। तो इसका एग्जांपल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन। जो हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है वो एक कोरोजन की सबसे कॉमन एग्जाम्पल मान सकते हैं हम। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, वो हमारे कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। जैसे अब इसमें देखिए, द रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। हमने पढ़ा था रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। ठीक है, corrosion weakens the iron and steel object and the structure such as railing, car bodies, bridges and ships etc. and cut short their life। अब corrosion का क्या इफेक्ट होता है बेटा? कि वो जो हमारा मेटल है, ठीक है, जो भी हमारा मेटल है उसको क्या कर देता है, कमजोर कर देता है, वीक कर देता है। और जो उसकी लाइफ है, अगर वो मान लो 10 साल चलने वाला है, 15 साल चलने वाला है, तो वो उसकी लाइफ भी शॉर्ट कर देता है कि वो 8 साल में ही खराब हो जाएगा अगर उसमें जंग लग जाए तो। अब मैं आपको इस जो रस्टिंग ऑफ आयरन है उसकी इक्वेशन समझाऊंगी और उससे ये बताऊंगी किस तरह वो रिडॉक्स रिएक्शन हुई। ठीक है, ये है हमारी रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आयरन Fe के साथ क्या जुड़ रहा है,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो यही दोनों ही Fe के साथ, आयरन के साथ जुड़ रहे हैं। इट मीन्स क्या हो रहा है बेटा, जो हमारा आयरन है वही हमारा रिडक्शन भी दिखा रहा है और वही हमारा ऑक्सीडेशन भी दिखा रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। समझ में आया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, कोरोजन ऑफ मेटल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेंसिडिटी ऑफ फूड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेंसिडिटी। The condition produced by aerial oxidation of fats and oil in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity। देखो क्या होता है कि एरियल ऑक्सीडेशन मतलब बाहर की ऑक्सीडेशन, ठीक है। एटमोस्फेयर की ऑक्सीडेशन क्या करती है, एक कंडीशन प्रोड्यूस करती है फैट्स और ऑयल कंटेनिंग फूड में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं उसमें कि उसकी स्मेल बदल जाती है, अनप्लीजेंट स्मेल हो जाती है, टेस्ट में चेंज आता है और उसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। देखो क्या होता है कि जब भी हमारा फूड कांटेक्ट में आता है एरियल एटमॉस्फेयर के, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो भी ऑक्सीजन होती है वो हमारे फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड में ऐड हो जाता है, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो उसमें ऐड हो जाता है तो वो उसमें एक रिएक्शन करता है और उस रिएक्शन की वजह से क्या होता है बेटा कि उसकी स्मेल में चेंज हो जाता है, कि उसकी स्मेल भी क्या हो जाती है, अनप्लीजेंट हो जाती है, जिसको हम बदबू बोलते हैं, ठीक है। और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ठीक है, वो टेस्टलेस हो जाता है या फिर टेस्ट में बेकार हो जाता है। इस तरीके से चेंजेस आते हैं और उसी चेंजेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, ठीक है। अब इन रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं वो पढ़ते हैं। तो पहला है रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। क्या होता है कि अगर हम अपने फूड में क्या करें, एंटीऑक्सीडेंट डालें, जो क्या करता है, मॉइस्चर को फूड में अटैक करने नहीं देता, ऐसे ऑक्सीडेंट्स डालें तो क्या होगा, हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि जो शुगर एंड सॉल्ट होता है ना, शुगर और सॉल्ट क्या होता है, रेंसिडिटी को खाने से बचाता है, खाने को रेंसिडिटी से बचाता है ना। इसलिए क्या होता था, जो जैम्स वगैरह होती है आपकी जितनी भी, उसको क्या करा जाता है, उसमें शुगर सिरप मिलाई जाती है ना। और जब अचार हम पिकल बनाते थे तो उसको पहले उसमें कच्चे आम काट कर उसमें पहले सॉल्ट छिड़का जाता था और उसका सारा मॉइस्चर निकाल लेते थे। इससे क्या होता है, ये दोनों ही खाने मैंने आपको इसलिए एग्जांपल दिए क्योंकि इनकी लाइफ जो होती है बहुत लॉन्ग होती है। ये इवन ईयर्स तक, 1 मंथ ईयर्स तक चलते हैं, राइट। इसलिए मैंने आपको ये, तो हम रेंसिडिटी से कैसे बच सकते हैं, उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स डाल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इज नाइट्रोजन गैस। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप बाजार से चिप्स के पैकेट लाते हैं, ठीक है, या कोई भी आप बाजार से पैकेट फूड लाते हैं तो वो क्या होता है, उसमें गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। और नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होता है बेटा, खाना लंबे समय तक टिक पाता है। इसलिए तो जो चिप्स होते हैं वो लगभग उनकी एक्सपायरी डेट मंथली होती है, 6 मंथ, 4 मंथ या ईयर भी होती है कुछ चीजों की, है ना, क्योंकि उसमें क्या भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस। रेंसिडिटी नेक्स्ट है हमारा, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। अब क्या कर सकते हैं हम, आपने देखा होगा कि गर्मियों में हमारा खाना क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है ना। इसलिए हम खाने को किस में लगा देते हैं, फ्रीजर में लगा देते हैं, रेफ्रिजरेटर में लगा देते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं, राइट। तो फ्रिज क्या करता है बेटा, वो क्या करते हैं, रेंसिडिटी को खत्म तो नहीं करता पर हाँ हमारे फूड की लाइफ थोड़ी बढ़ा देता है। जैसे अगर कोई दाल है, अगर उसकी लाइफ 1 या 2 डेज ही है, मतलब वो केवल एक ही दिन पके हुए सही रह सकती है, तो अगर हम उसको फ्रिज में लगा दे तो वो आराम से 2 दिन चल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4th पॉइंट, रेंसिडिटी कैन बी ट्रीटेड बाय एयर टाइट कंटेनर। आपने देखा भी होगा कि जब सर्दियों का
सर्दियों का जब और बरसातों का मौसम जब होता है तो हम क्या करते हैं, बिस्किट्स वगैरह को, दालें वगैरह को क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में पैक करते हैं, एयर टाइट कंटेनर्स में डाल देते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि एयर टाइट कंटेनर मॉइस्चर को अंदर नहीं जाने देती और इसकी वजह से हमारा फूड रेंसिडिटी से बच जाता है। नेक्स्ट है हमारा रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर हम फूड को ऐसी जगह जहाँ पे अंधेरी जगह हो वहां पे वो करें, अंधेरी जगह से क्या होता है बेटा कि मॉइस्चर एटमॉस्फेयर जल्दी से ट्रेवल नहीं करता, उसको एक कोई मीडियम चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा कि हम अगर उसको लाइट से अवे कहीं स्टोर करें तो क्या होगा, हमारे फूड में क्या होगा, मॉइस्चर अटैक नहीं कर पाएगा, एटमॉस्फेयर अटैक नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से हम अपने फूड को किससे बचा सकेंगे, रेंसिडिटी से बचा सकेंगे। तो ये था हमारा रेंसिडिटी और हम रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं उसके तरीके। तो आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। उसमें हमने दो इफेक्ट देखे, कोरोजन ऑफ मेटल्स कि मेटल्स में किस तरीके से मॉइस्चर की वजह से कोरोजन लगता है, रस्ट लगता है, या फिर रेंसिडिटी कि ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है, रेंसिडिटी होती है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन के इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दोनों ही इफेक्ट में, दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना। मॉइस्चर से क्या, एटमॉस्फेयर से क्या ऐड ले रहे हैं वो, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी होती है, वाटर भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ये सब होती है हमारी मॉइस्ट एयर। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा और चैप्टर भी समझ में आया होगा। थैंक यू।